धार की भोजशाला में बसंत पंचमी शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण रहे। तय समय पर पूजा, हवन और जुम्मे की नमाज संपन्न हुई। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मयंक अवस्थी की सक्रियता से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बसंत पंचमी पर मझधार से निकला धार। भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हुई पूजा। अमन चैन के बीच नमाज भी हुई अदा। पुलिस और प्रशासन की सक्रियता ने जीता दिल। कलेक्टर और एसपी ने ली राहत की सांस। धार की भोजशाला में शुक्रवार को पड़ी बसंत पंचमी शांति से संपन्न हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा और नमाज कराई गई। इस दौरान किसी भी तरह से विवाद की कोई स्थिति निर्मित नहीं हो पाई। तय संख्या में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने नमाज पढ़ी और भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा और हवन जारी रहा। पूर्णाहुति के बाद हवन पूर्ण हुआ और धार वासियों ने चैन की सांस ली। संस्थानों से आग्रह हो कि अपने मुद्दों पर स्थायी हो जाएगी। जो समय था 3 बजे तक का वो समय आग्रह हो कि लाइन बनाकर ही प्रवेश करें। बीते वर्षों में जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार को आई थी, धार के हालात बिगड़े थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी और धार के लोगों ने भी धीरज धरा। बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज निर्विघ्न तरीके से संपन्न हुई। शांतिपूर्ण तरीके से पूजा और नमाज कराना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने राह आसान कर दी। भोजशाला की मस्जिद में दोपहर 2 बजे नमाज भी अदा कराई गई। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा, संरक्षित इमारत के परिसर में ही हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों को अलग अलग जगह देकर पूजा और नमाज करवाई गई। शहर भर में शांति व्यवस्था बरकरार है। सभी से आग्रह है कि किसी भी फेक न्यूज पर विश्वास न करें। देखिए, आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आप लोग बहुत समय से इस पूरी देख रहे हैं। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात शाम को दोनों पक्षों के साथ बैठकर आदेश का विस्तृत को जानकारी दी गई थी। उनको आदेश की एक लाइन से अवगत कराया गया था और उसके बाद आज किस प्रकार से दोनों समुदाय का यहाँ के कार्यक्रमों की यहाँ व्यवस्था बनाई जाएगी, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से दोनों समुदाय को बताया गया। जैसा आप लोगों को पता है कि परिसर जो है, संरक्षित इमारत का जो पूर्ण परिसर है, उसमें हमें दोनों पक्षों को पृथक पृथक सेपरेट और एक्सक्लूसिव जगह देनी थी जहाँ वो अपना पूजन अर्चन कर सके। हिंदू समुदाय अपना पूजन अर्चन, अपना कार्यक्रम उनको जो नियत स्थान है वहाँ पे वो कर रहे हैं, निर्विघ्न कर रहे हैं और अभी भी वो जारी है। मुस्लिम समुदाय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसकी जो गाइडलाइन है उसके तहत परिसर के अंदर ही एक स्थान नियत करके दिया गया है, जिसकी उनको जानकारी, लिखित में जानकारी, जानकारी उनको प्रदान की गई। दोनों पक्षों को पूरी जानकारी प्रदान की गई। आज 1 बजे से 3 बजे के मध्य नियत स्थान पे शांतिपूर्वक और निर्विघ्न, जैसा हमने कल भी बताया था, नमाज। अभी तक पूरी कार्रवाई और पूरा जिला, पूरा शहर में सभी चीजें, शांति व्यवस्था, पूरा योग व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। उसके लिए मैं धार की जनता, धार के आसपास की जो जनता आ जाई थी, समुदाय के सभी व्यक्तियों को
मीडिया बंधुओं को, बहुत अधिक संख्या में यहाँ जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, बहुत से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम चल रहा है लेकिन क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, मैं ये बात रखना चाहूंगा और आने वाले समय के लिए, आज के लिए, कल के लिए, आने वाले समय भी कई बार सेंसिटिव होते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया जैसे अभी तक आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, धैर्य का परिचय दें, किसी भी फेक न्यूज से विश्वास ना करें, फॉरवर्ड ना करें कोई ऐसा मैसेज जिसमें कोई गलत संदेश हो। बहुत जरूरी, आप सब लोग को पता है कि इस प्रकार की घटना कोर्ट में हुई, अभी भी हमारी कड़ी निगरानी, हम एक एक चीज पे निगरानी रख रहे हैं और जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसका हम देखेंगे। सर, एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें एक आदमी ये क्लेम कर रहा है कि 16 को ले जाया गया, ये बोलते कि मस्जिद नमाज पढ़ाई जाएगी, लेकिन वो तो नहीं ले जाया गया, क्यों ले जाया गया? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं आधिकारिक रूप से केवल ये कहना चाहूंगा कि नियत स्थान पे शांतिपूर्वक तरीके से मुस्लिम समुदाय ने अनुमानित संख्या लगभग 15 से 17 है और जो व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई थी उसके हिसाब से था। समुदाय ने पहले भी सांकेतिक नमाज की चर्चा की थी, तो मुझे लगता है कि वो उसी लाइंस पे। सर, उनका आरोप ये है कि कुछ स्थानीय लोग बाहर से लोग आए थे। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, मतलब मुझे नहीं लगता कि समुदाय में किसी भी इंस्ट्रक्शंस में कहीं इस बात का कोई वर्णन था कि लोग कहाँ के रहने। धार एसपी मयंक अवस्थी ने कहा, भोजशाला के पूरे परिसर को 6 सेक्टर जबकि शहर को 7 जोन में बांटा गया था। जिले के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से पुलिस बल बुलाया गया था। पैरा मिलिट्री फोर्स की 8 बटालियन भी लगाई गई। ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी गई। उन्होंने कहा कि शहर भर से कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। जो बसंत पंचमी को देखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और पूरे परिसर को 6 सेक्टर्स में बांटा गया था और पूरे शहर को 7 जोन में बांटा गया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी इसमें बल कुल 8000 का बल डिप्लॉय किया गया था। इसमें साथ में 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज भी हमारे पास में थी और हमने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया। इसमें लगातार ड्रोन कैमरों के माध्यम से हमने पूरे शहर पर मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करी और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरा हमारा जो उसका फीड है वो कंट्रोल में उपलब्ध रहा, जिससे पूरे शहर पर नज़र रखी गई और लगातार हम लोग और एलर्टनेस के साथ हमने संपर्क करा, शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न। सर, कुछ कोई घटना नहीं, कहीं भी शहर में किसी भी जगह से किसी प्रकार की कोई भी अशांति, कोई घटना प्रकाश में नहीं है। पूर्णतः शांति और सौहार्द के साथ। कुल मिलाकर बसंत पंचमी पर धार की जनता का धीरज, पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से भोजशाला में 2 मजहबों की परंपरा शांतिपूर्वक निभाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।